बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आज हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम घर पर बनाएंगे। ये बनके बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है और इसके अलावा इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी सा और बहुत डिलीशियस सा होता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम वीडियो के बीच में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। ये मिल्क जो है फुल फैट मिल्क है और इसके अलावा ये बॉइल्ड है। हम जो मिल्क ऐड कर रहे हैं वो है तकरीबन 1.5 कप के करीब। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पहले बॉयल आने तक के लिए कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर। शुगर जो है 1.5 कप है। इसके अलावा अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। इसको अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। बेसिकली हम जो यहाँ पर बना रहे हैं वो है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम बनाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हम लोग इसको कुक करेंगे जब तक ये जो मिल्क है ना वो रिड्यूस होके कंडेंस मिल्क की फॉर्म में नहीं आ जाता ना, उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पर, और साथ साथ स्पैचुला की मदद से हम इसको हिलाते रहेंगे। दूध जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फिर ही हमारा कंडेंस मिल्क जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। इसके अलावा मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम घर पर कंडेंस मिल्क बाज़ार जैसा किस तरह से बना सकते हैं, वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल फ्रेश हम लोगों ने लेनी है, क्योंकि आइसक्रीम जो है अगर हमें बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट चाहिए ना आइसक्रीम का, तो मेन इंग्रेडिएंट जो स्ट्रॉबेरी है वही हमारा अच्छा होना चाहिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा लाल है और बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी सी इसकी जो स्ट्रॉबेरी है ना इसका टेस्ट है। तो अच्छी और फ्रेश स्ट्रॉबेरी आप लीजिएगा और इसको हम इस तरह से साफ़ करके धोकर जो है वो हम लोग साइड पे रख देंगे। स्ट्रॉबेरी का ऊपर वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमें स्ट्रॉबेरी का जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको अच्छे से साफ़ करना है। ये देखिए मेरी तमाम स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा रेडिश टाइप की है। तो आपने भी इसी तरह से स्ट्रॉबेरी जो है वो बाज़ार से लेनी है, उसी से आपकी जो आइसक्रीम है ना उसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडर में मैंने ये देखिए स्ट्रॉबेरी को बीच में कट करके तकरीबन ये 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज इसमें ऐड की हैं। अगर आपको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप इसमें 1/2 कप और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। क्रीम जो है ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम है और ये तकरीबन 250 ml जो है उसका एक पैक था, वो ऐड करके मैंने 4 to 5 टेबल स्पून जो है और भी इसमें ऐड की थी। 275 to 300 ml के करीब ही बन गया था। अब मैं इसमें अपना होममेड कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बाज़ार वाला कंडेंस मिल्क है ना तो आपको इस तरह की मेहनत की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी लीजिएगा, एक क्रीम का पैकेट लीजिएगा और कंडेंस मिल्क ऐड करके उसको ब्लेंड करके आप उससे भी आइसक्रीम बना सकते हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे तकरीबन 4 to 5 मिनट्स तक, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से फाइन प्यूरी बनानी है ना, इसकी बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना है, इसीलिए हमें इसको 4 to 5 मिनट्स तक अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मिल्क। मिल्क जो है ये रूम टेम्परेचर का नहीं था, ये थोड़ा ठंडा मिल्क था, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून कम था।
उसको ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। जी तो हमारा मज़ेदार सा आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पर प्लास्टिक का एक कंटेनर ले रही हूँ। ये एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए इसके लिए, और तमाम मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो एयर टाइट कंटेनर वो हो कि बस इसमें से कोई हवा वगैरह जो है वो अंदर ना जाए इसके। और इसको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में। और हम मिलेंगे इसके बाद 2 घंटे के बाद। इसको चेक करेंगे कि ये किस तरह से रेडी हुआ है। जी तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे के बाद इसकी शेप जो है ना, इसकी जो देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी सी बन गई है। ये पूरे अच्छे तरीके से अभी नहीं फ्रीज़ हुई थी। तो इस स्टेज पे हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से अपने ब्लेंडर जार में ऐड कर देना है और इसको दोबारा से हम ब्लेंड करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर जो है आइसक्रीम का बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको जो ब्लेंड करेंगे ना, इसमें हमने थोड़ा सा एरी सा इसको बनाना है और फ्लफ़ी सा इसका जो टेक्सचर आएगा ना वो इसी स्टेज पर आएगा, क्योंकि हम पहले ही इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर चुके थे। अब इसको हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए ब्लेंड करना है। अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने प्लास्टिक जो कंटेनर था उसमें। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए कितनी ज़्यादा एरी सी आ रही है, जैसे इसमें बबल्स वगैरह से बने हुए हैं। और इसी से देखना बिल्कुल फ़ाइन और परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी आइसक्रीम की बनेगी और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। यहाँ पर हम प्लास्टिक रैप ऐड कर रहे हैं। इसमें प्लास्टिक रैप से इसको अच्छे से कवर कर देना है ताकि इसमें कोई भी हवा वगैरह ना जाए। प्रॉपर इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको भी अच्छे से हमने इसको कवर करना है। ये देखें अच्छे तरीके से हमारी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कवर हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूंगी दोबारा से फ्रीज़र पर। ओवरनाइट के लिए हम इसको फ्रीज़ करके रख देंगे उसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों ने पहले रखा था। आप इसको 7 से 8 घंटे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट करें, क्योंकि उससे रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। जी तो हम चेक कर लेते हैं अब हमारी आइसक्रीम जो है वो किस तरह से बनी है। और चले इसको खोलते हैं। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और परफेक्टली ये सेट भी हो चुकी है। और इसका कलर देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही कलर है जो इसका नेचुरल कलर होना चाहिए। हमने बिल्कुल इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अपना फूड कलर कोई सा भी पिंक कलर का ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। इतनी स्मूथ तरीके से ये हमारी आइसक्रीम जो है वो बनके तैयार हुई है। आप खुद चेक कर लीजिए।
अब इसको ट्राई करके देखते हैं ये किस तरह से बनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनी है और सच में इसकी बहुत ही अच्छी क्रीमी सा और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर क्रीमी सी हमारी आज आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।